Hello everyone. So today we will discuss about genetic disorder. Genetic disorder which occurs due to change in gene that are located on the chromosome. We will study later on genetic disorder. Before going to discuss genetic disorder, we will discuss about pedigree analysis. कि हम क्या करने वाले हैं, पेडिग्री एनालिसिस. देखिए हमने इनहेरिटेंस इस चैप्टर में किया है, तो जो डिसऑर्डर हैं वो भी क्या होते हैं, इनहेरिट. डिसऑर्डर भी जैसे जीन पास होते हैं ना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वैसे ही डिसऑर्डर भी क्या होते हैं, इनहेरिट. तो डिसऑर्डर किस बेस पे इनहेरिट होते हैं, हेरिटेबिलिटी के बेसिस पे. किसके बेसिस पे, हेरिटेबिलिटी के बेसिस पे. कि मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर करने के बाद ये पता चला कि जो ट्रेट्स हैं ह्यूमन बीइंग में वो क्या होती हैं, इनहेरिट. क्या होती हैं, इनहेरिट. और देखिए जैसे पी प्लांट में हमने कंट्रोल क्रॉस किया था, ऐसे ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं है. ह्यूमन के केस में ऐसी क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है जो हमने किसके केस में की थी, पी प्लांट के केस में. तो हम क्या करने वाले हैं, पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम उस फैमिली की हिस्ट्री क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट ए पर्टिकुलर ट्रेट. कि इसमें हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री. कि हम किसकी स्टडी करते हैं, फैमिली हिस्ट्री की स्टडी करते हैं अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट. किसकी, एक पर्टिकुलर ट्रेट की, या फिर कैरेक्टर बोलो तो हम वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, पेडिग्री एनालिसिस. की पेडिग्री एनालिसिस क्या है कि हम काफ़ी सारी जनरेशन स्टडी करते हैं. अभी हम देखेंगे पेडिग्री को. उस जनरेशन में हम क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट लेके, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर लेके वो एनालिसिस करते हैं हम कि किस किस ट्रेट में ये कैरेक्टर है, किस जनरेशन में ये कैरेक्टर नहीं है. कि ये ट्रेट जो है किस किस जनरेशन में ये ट्रेट है या ये कैरेक्टर है या फिर नहीं है. तो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली. कि एक ही फैमिली की बहुत सारी जनरेशन में हम एक ही ट्रेट की एनालिसिस करते हैं, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस. और पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम क्या बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं. क्या बनाते हैं, फैमिली ट्री. तो ऐसे पेडिग्री एनालिसिस करके हम कोई भी पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर है ना उसकी फैमिली हिस्ट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिसऑर्डर था. और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म और सिंबल हम यूज़ करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के लिए. ठीक है, तो हमें पता है कि जो कोई भी कैरेक्टर है वो किससे कंट्रोल होता है, जीन. जीन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, डीएनए. डीएनए कहाँ पे, क्रोमोसोम. और वो कहाँ पे, न्यूक्लियस में. तो हमें पता है किसी भी कैरेक्टर के लिए कैरियर कौन है, डीएनए. मेन रोल किसका है, डीएनए. वही कंट्रोल करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. देखिए डीएनए में कोई भी चेंज है, जीन में कोई भी, जीन हमें पता है वहीं पे लोकेटेड है, कोई भी चेंज है तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं. कि अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया ना तो दैट इज द म्यूटेशन. और अगर इनमें कोई चेंज है तो फिर क्या होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर. इनमें चेंज होने की वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर डिसऑर्डर. अब हम पेडिग्री के लिए जो सिंबल है ना वो देखते हैं. देखो अगर सिंबल ऐसा है तो वो पेडिग्री में किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को. अगर ऐसा है तो वो पेडिग्री में किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को. अगर ऐसा है तो वो अनस्पेसिफाइड, कि सेक्स क्या हो जाएगा उसमें, अनस्पेसिफाइड. और देखिए ये अगर ये ऐसा सिंबल है और ये बिल्कुल ब्लैक है तो ये अफेक्टेड, कि इसको कोई ना कोई क्या है, बीमारी. सिमिलर केस इसमें है, ये अफेक्टेड मेल, ये अफेक्टेड फीमेल. मैं आपको बुक में ही दिखा देती हूँ कि किस टाइप के हम सिंबल यूज़ करने वाले हैं. तो देखिए अगर नॉर्मल मेल है तो ऐसा सिंबल मिलेगा आपको, रेक्टेंगल. नॉर्मल फीमेल है तो सर्कल. और ये ऐसे इस टाइप से मिलेगा अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है. अगर ये अफेक्टेड है तो ये डार्क सर्कल मिलेंगे. ठीक है, या फिर रेड कलर
तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेल और फीमेल के बीच में क्या है, मेटिंग, ठीक है, इनसे बनेगी फर्स्ट जनरेशन। ये मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग है, पर यहाँ पे डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मेटिंग किसमें है, रिलेटिव्स में। किसमें है ये मेटिंग, रिलेटिव्स में। फिर देखिए आप इतना देखिए, मेल है, फीमेल है नॉर्मल, ये पेरेंट्स हैं और ये इनके चाइल्ड हैं, एक गर्ल है एक बॉय है, ठीक है। तो ये पूरी एक क्या है, दो जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन, ये ऑफस्प्रिंग की जनरेशन है। ये एक जनरेशन है, ये पेरेंट्स हैं और इनका जो लड़का है उसको क्या है, कोई पर्टिकुलर डिजीज है और ये अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। तो ये हमारे सिंबल जो पेडिग्री में यूज होते हैं। अब दो पेडिग्री दिखा रखी है, तो देखिए पेडिग्री देखने के लिए आपको पहले सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स हैं, तो 22 पेयर्स तो क्या है, ऑटोसोम, ठीक है। 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो देखो अगर ऑटोसोम में चेंज है तो वो किसी भी ऑटोसोम में, चाहे मेल में चेंज हो, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी, एक ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर डोमिनेंट में चेंज है, मतलब फीमेल अफेक्टेड है, चेंज का मतलब फीमेल अफेक्टेड है, तो वो किसी भी चाइल्ड में आ सकता है। वो कैरेक्टर ऑटोसोमल है ना, तो किसी भी चाइल्ड में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंड करेंगे कि मतलब चांस तो यही होते हैं कि वो आता ही मैक्सिमम केसेस में आएगा। और ऑटोसोमल जो रिसेसिव केस होगा वो हो सकता है कि मतलब एक्सप्रेस हो, या वो सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में क्या करेगा, एक्सप्रेस। तो देखिए यहाँ पे दो फैमिली वो बना रखे हैं, पेडिग्री बनाई हुई है। एक तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए है, जो पहली जो पेडिग्री है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। दूसरी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए है, तो सेक्स सिकल सेल एनीमिया है। तो देखिए इसमें ये मेल तो नॉर्मल है, फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है। तो इनके जो बच्चे हैं, ये इनके 4 चाइल्ड हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इसमें एक बॉय अफेक्टेड है, एक गर्ल क्या है, अफेक्टेड। अब आप ये कहोगे कि बाकी का जैसे ये बॉय है, ये गर्ल है, ये क्यों अफेक्टेड नहीं हुए, क्योंकि एक तो डिजीज ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल के साथ साथ पेरेंट क्या है इसमें, फादर क्या है, नॉन अफेक्टेड है, फादर क्या है, नॉन अफेक्टेड है। तो फादर क्या हो जाएगा, नॉन अफेक्टेड। तो हमें फादर का कॉम्बिनेशन नहीं पता चलता कि वहां से डोमिनेंट या रिसेसिव आया, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है ना कि बॉय में भी आ गया, गर्ल में भी आ गया। मतलब इसमें ये नहीं होगा कि जैसे आप सेक्स लिंक की अगर पेडिग्री देखते हो ना, तो उसमें फिर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम पे बेस होगी या वाई क्रोमोसोम पे। तो वाई क्रोमोसोम पे बेस होगी तो सिर्फ लड़कों को अफेक्ट करेगी, क्योंकि वाई क्रोमोसोम किसमें होता है, लड़कों में। बट ऑटोसोमल डिजीज मेल और फीमेल दोनों को इक्वली क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब इसकी तो नॉर्मल उससे शादी हो गई, तो इनके सभी के बच्चे क्या होंगे, नॉर्मल। अब इसमें ये क्या है कि जो इनकी ये जो अफेक्टेड गर्ल थी, इसके नॉर्मल मेल के साथ मैरिज हो गई और इनकी जो जनरेशन बनी, इसमें फीमेल फिर से क्या हो गई, अफेक्टेड। ये क्या रह गए, नॉर्मल। तो ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट है। और अब हम जो करने वाले हैं इनमें कि ये डिजीज कब होगी, जब रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगी, ठीक है। तो ये पेरेंटल जनरेशन है, तो इनमें रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस किया। हमें ये नहीं पता चला कि इसमें किसको थी, बट किसी ना किसी को तो हो सकता है दोनों को भी हो, क्योंकि जब रिसेसिव एक्सप्रेस किया तभी ये किस में आई, मेल में आई और फीमेल में भी आई, ठीक है। इनके फिर इस जो ये वाली जो फीमेल थी, इसकी नॉर्मल के साथ मैरिज हो गई, फिर ये इनमें भी आई, क्योंकि ये ट्रेट किस में थी, रिसेसिव में। इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये डोमिनेंट थी। अगर यहाँ पे आएगी ना ट्रेट, अगर मतलब बच्चों में आएगी, जनरेशन में आएगी, तो वो पेरेंट में होना जरूरी है, और ये पेरेंट्स में होना जरूरी नहीं है। कि पेरेंट्स में होती है बट एक्चुअल में दिखाई नहीं देते, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो बाकी का हम कल जो मेंडेलियन डिसऑर्डर करेंगे वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।